ज्यादा प्रभाव जो है हेरिडिटी का पड़ता है आपके आईक्यू एंड ऑल पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है गैंग एज इज एसोसिएटेड टू डैश एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड टू डैश। बताइएगा समूह अवस्था का संबंध किससे है? गैंग मतलब ग्रुप में रहता है बच्चा, इस उम्र में ग्रुप में खेलना पसंद करेगा, चाहे वो स्कूल हो, आपका आस पड़ोस में खेलना हो, है ना, गली मोहल्ले में खेलना हो, पार्क में खेलना हो, ग्रुप बना के बच्चे खेलते हैं इस उम्र में। तो गैंग एज कौन सी एज को कहते हैं? ये तो आपको पता ही है, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड भी कह देते हैं, कई लोग मिडिल चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, है ना, 6 से 12 वर्ष जनरली जो एक टाइम पीरियड है वो इसमें आएगा। हमें 6 से 12 तो कहीं दिख नहीं रहा, ये तो 3 to 6 आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड। 8 to 10 ईयर्स दिख रहा है, या तो 16 to 19, 16 to 19 का तो कोई हिसाब बनता नहीं है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि ऑप्शन ही हमारे पास सेकंड बचा। दिखाना कितने लोग दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन। बहुत बढ़िया, 78% लोग। मतलब इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको कि आप बाकी के जो है 22% लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों आखिर बताइए? 8 to 10 ईयर्स एंड सोशलाइजेशन, ये सोशलाइजेशन की वजह से आप जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी चर्चा करेंगे उसमें। देखो इसमें तो ऑप्शन कोई और बचा ही नहीं ना, एमसीक्यू में एक ही तो फायदा है कि ऑप्शन कोई एक ही सही होगा, तो बाकी के 3 तो वैसे ही गलत हो जा रहे हैं क्योंकि गैंग एज में फिट ही नहीं हो रहे। तो अगर मिडिल चाइल्डहुड उठा के देख लें उसी में से, तो वो 8 से 10, 6 से 12 के बीच में ही आता है ना, तो वो तो हो गया सही, कोई और आता ही नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है कि एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड टू व्हाट? सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। कि सामाजिकरण का विकास अभी हो रहा होता है, लेकिन और अगर ये ग्रुप में वो प्रॉपर नहीं खेलेगा तो सामाजिकरण डिले ही होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है जिसको लेकर के हम परेशान हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भूख लगी है बहुत तेज। देखो क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट से बताओ, 3-4 सवाल और हैं हमारे। अजर्शन यानी कथन यानी अभिकथन, क्या कहता है भाई ये? इमोशनल डेवलपमेंट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे का सांवेगिक विकास उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका शारीरिक विकास है। तो अगर यही वो टाइम है जहां अगर बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, बहुत मारा पीटना, घर में लड़ाइयां, अगर इस तरह का खराब माहौल इमोशनली वो देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या? इमोशंस गड़बड़ हो जाएंगे। ये फिजिकल अब्यूज में भी अगर मारपीट हो रही है उसके साथ, तो इमोशंस तो उसके अफेक्ट होंगे ही ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट ही नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड में, ये कहना गलत होगा। ठीक, तो ये तो बात फॉल्स हो गई। ठीक, रीजन क्या है इसका? फिजिकल डेवलपमेंट इज मोर विजिबल एंड मेजरेबल देन इमोशनल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास भावात्मक विकास की तुलना में अधिक स्पष्ट और मापनीय है। कि फिजिकल डेवलपमेंट को हम ज्यादा अच्छे से मेजर कर सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, ये बात सही है कि आप इमोशनली कितना खराब महसूस कर रहे हैं इसको मेजर कर पाना, माप पाना किसी भी मेजरिंग यूनिट में उतना आसान नहीं है जितना शारीरिक विकास को मापना आसान है। कि आपकी हाइट इतनी बढ़ गई, वेट उतना बढ़ गया, शेप साइज, वो सब आप माप सकते हैं आसानी से। तो रीजन तो सही है, बट मतलब आर इज ट्रू बट ए इज नॉट ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब असर्शन रीजनिंग के 3-4 सवाल हैं, क्योंकि ये करना भी जरूरी है, पेपर में पूछे ही जाते हैं, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। और कथन क्या है? सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी बचपन में या बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक विकास, संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए सोशल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। कि बच्चा सोशल डेवलपमेंट क्या, समाज में कैसे रहते हैं, बच्चा ग्रुप में रहे, स्कूल जा रहा है, 4 लोगों से मिल रहा है, ये सब सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो बात तो सही है, और जब वो लोगों से मिलेगा तो बातचीत भी सीखेगा, कम्युनिकेशन भी बेटर होगी। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अडल्ट्स, यानी बच्चे वयस्कों को देखकर और अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। ये बात भी सही है, स्किनर ये बात कहते हैं कि बच्चे जो है वो नकल करके या ऑब्जर्व करके वो सीख रहे हैं भाषा। जैसे वो कार्टून को कोई देख रहे हैं, कोई डोरेमोन देख रहा है, कोई शिनचैन देख रहा है, या फिर आसपास अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बात करते हुए देख रहा है, तो वो भाषा सीखता है। ये बात एकदम सही है, कोई गलत बात ये है नहीं। पूछा क्या था? बचपन के दौरान सामाजिक विकास, संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक है, सोशल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण होता है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी, सही है। बच्चे वयस्कों को देखकर और अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, ये बात भी सही है। और इसी के बारे में लगभग बात हो रही है कि कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है सोशल डेवलपमेंट के बारे में ही, तो लैंग्वेज के बारे में घुमा फिरा के बात हो रही है। तो ए एन आर आर सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चले जाएंगे इसके साथ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भाई? एडोलेसेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, यानी ये जो 12 से 18 का समय, जिसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड कह रहे हैं हम, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं स्टैनली हॉल। बहुत सारे हार्मोनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, दुनिया जहान के चेंजेस जो है एडोलेसेंट्स में हो रहे होते हैं, हर प्रकार के। बात सही है। तो मूड स्विंग्स होंगे बच्चे में कि आज वो 2 मिनट बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, कई बार खराब भी करेगा, या तो बहुत एकदम एक्सट्रीम्स में रहता है इमोशंस के, या तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है एकदम खराब। ठीक,
ये बात सही है एडोलसेंस के बारे में? सही है भाई। रीजन क्या है इसका? हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी कैन इंपैक्ट द नर्वस सिस्टम। ये जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग हो रहे हैं, बात सही है। ये जो किशोरावस्था का काल है, इसके दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव तंत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं, ये बात भी एकदम सही है। अगर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग से लेकर के बहुत सारे एस्पेक्ट आपके डेवलपमेंट के वो प्रभावित होंगे। दोनों ही बातें सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है भाई? अभिकथन है या असर्शन है, क्या कहता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास केवल बच्चे के वातावरण से प्रभावित होता है, यानी दिमाग का विकास सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। अभी तो हम बात कर रहे थे दिमाग के विकास पे ज्यादा प्रभाव किसका है? हेरिडिटी का है। तो सिर्फ कह दिया, ओनली नहीं लगा सकते आप, ओनली थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। हेरिडिटी का भी प्रभाव है, एनवायरमेंट का भी प्रभाव है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा, दिमाग का विकास एनवायरमेंट से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, तो हम स्कूल क्यों भेजते बच्चे को, है ना? फिर तो समझ तो विकसित हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिल गई जो मिलनी थी। तो ये कहना गलत हो जाएगा, फॉल्स। रीजन क्या है इसका? इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स हेल्प्स शेप अ चाइल्ड्स थिंकिंग एबिलिटीज। भाई जिन लोगों से आप मिलते हैं, माता पिता, दोस्त, यार, टीचर्स, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, इन सबसे आपकी समझ विकसित होती है, ये बात तो सही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये तो एनवायरमेंट का इसमें रोल ही नहीं है, सिर्फ ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ चाइल्ड्स एनवायरमेंट, सिर्फ एनवायरमेंट से प्रभावित होगा, तो सिर्फ तो नहीं होगा, उसमें हेरिडिटी का भी रोल है। तो रीजन सही है, बट ए गलत है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम यहां जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। लास्ट 2 सवाल हैं, 31 सवाल आज टोटल हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। फिजिकल एक्टिविटी इज इसेंशियल फॉर दी हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन चिल्ड्रन, यानी शारीरिक गतिविधि जो है वो महत्वपूर्ण है बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए। यानी जब बच्चों को हम खेल में कोई, अब वो चाहे खो खो खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, या फिर ग्रुप में कोई भी दौड़ भाग कर रहा है, तो जो भी फिजिकल एबिलिटी है या फिजिकल एक्टिविटी है, वो उसके बोन्स और मसल्स के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये बात सही है, ट्रू है, ठीक है ना? रीजन की अगर हम बात करें, इसका कारण क्या है? फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी। ये भी ट्रू है कि बेहतर ग्रोथ हार्मोन जो है विकसित होंगे यदि फिजिकल एबिलिटी करता है बच्चा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लिए आखिरी सवाल है ये, देखिएगा और बताइएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कल कोशिश करेंगे कि एमपीटेट की मैराथन करें, यानी प्रीवियस ईयर अच्छे से, और वो सीटेट वालों के लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। पेमेंट रह गया, अब क्या अभी भी करेक्शन के टाइम कर सकते हैं? हाँ, अभी तो टाइम होगा ना, 25 तक करेक्शन है। देखना क्वेश्चन नंबर 31 देखना, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स डज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे को यदि पेरेंट्स से, उसके माँ बाप से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, उसको लव्ड महसूस होता है, उसको एक्सेप्टेड महसूस होता है, सेफ महसूस होता है कि माँ बाप उसको प्यार करते हैं, वो बिलोंग्ड महसूस करता है, तो ये चीज बच्चे के मानसिक विकास पे कोई प्रभाव नहीं लाएगी। ये कहना गलत होगा, क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल विकास के सभी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है तो कॉग्निशन पे भी प्रभाव पड़ेगा, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो दिमाग पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नॉट, तो ये तो गलत होगा कि प्रभावित ही नहीं करेंगे, क्योंकि विकास के सभी प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मन में दुख होता है तो शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, और शरीर अगर ठीक से काम ना करे तो मन पे भी प्रभाव पड़ेगा। रीजन क्या है? मेंटल डेवलपमेंट इज प्रीमैरिली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक फैक्टर्स। वो बात आपकी सही है, लेकिन इमोशनल, ये विकास के चारों प्रकार जुड़े भी तो हुए हैं, इसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। तो ए तो जो है फॉल्स है, आर सही है कि हाँ, मानसिक विकास जो है मुख्य रूप से आपकी आनुवंशिकता पे, जेनेटिक्स पे ही आपका इंटेलिजेंस जो है ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी विकास के प्रकारों से जुड़ा नहीं है और एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। एनवायरमेंट का भी रोल तो है ना, दिमाग के विकास पे भी या इंटेलिजेंस पे भी। ठीक, तो आउट ऑफ 31 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप कमेंट्स में बताएंगे। कहीं डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स में बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे या कर दीजिएगा। और 9 बजे कोशिश तो चल रही है कि मंडे टू फ्राइडे ले पाऊं मैं क्लास, है ना। कंटिन्यूटी बहुत ब्रेक हुई है पिछले 6 महीने में, और बट कोशिश चल रही है कि किया जाए। देखो सारी पीडीएफ अब तक की आपको मिल गई है, एक बार चेक कर लेना। लेट्स लर्न स्क्वाड 9 लाख प्लस लोग जो है, 9 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी भी फेक चैनल से प्लीज मत जुड़िएगा। बैचेस में अगर आप एनरोल होना चाह रहे हैं तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके, और ये जो फर्दर दिवाली वाला डिस्काउंट है वो भी आपका चल ही रहा है। तो मतलब चल कहाँ रहा है, अभी 25 से 29 तक रहेगा, 3 तारीख तक रहेगा, 3 नवंबर तक। 300 ऑफ कूपन कोड है आपका, दिवाली 300। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे अभी कमेंट करके। 31 क्वेश्चंस एक्चुअली, फटाफट से कमेंट्स में बता देंगे। कल मिलते हैं 9 बजे। टेक केयर, बाय बाय। कुछ और हो तो आप पूछ लीजिएगा। योर सेशन इज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू अंशु। 16 आउट ऑफ 20, अच्छा बाद में आपने ज्वाइन किया होगा। 20 आउट ऑफ 23, 19 आउट ऑफ 31, 27 आउट ऑफ 30। योर सेशन इज वेरी हेल्पफुल अंशु। अजहर शाउट आउट प्लीज, और रेड इमोजी भी बना रहे हो अजहर।
नाम तो ले लिया आपका, सॉरी। गुड नाइट भाई, टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय।